भारत ने खेली ऐसी चाल, बांग्लादेश में मच गई चीख पुकार, बीएसएफ को मिली खुली छूट, उड़ा डाला बांग्लादेशी बंकर। अमेरिका के प्रतिबंध का भारत ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, क्या आपने सुना? बांग्लादेश ने फिर से हमारे बॉर्डर के पास बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं और इनमें भारी भरकम हथियार भी जमा हो रहे हैं, जैसे वो किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हों। लेकिन क्या भारत इसे चुपचाप देखेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार ने फौरन एक नया जबरदस्त मिशन लॉन्च कर दिया है ताकि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बीएसएफ को खुली छूट मिल चुकी है और अब दुश्मन की कोई चाल हमारे जांबाज सैनिकों से छिप नहीं सकेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हाल ही में अमेरिका ने रूस की कुछ तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इन प्रतिबंधों को साइड में कर दिया। यह भारत की दमदार कूटनीति का बड़ा उदाहरण है, जो दिखाता है कि हमारा देश किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और अब भारत और तालिबान के बढ़ते संबंधों से दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग, जिन्हें डीप स्टेट कहा जाता है, को डर लगने लगा है। भारत की बढ़ती ताकत अब उनके लिए नई परेशानी बन गई है। लेकिन हमें किस बात का डर? हम तो अपने रास्ते पर मजबूती से खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारी बड़ी खबरों की पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपको हमारी ये देशभक्ति से भरी न्यूज सीरीज पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारे देश की असली ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर की। बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने पश्चिम बंगाल के पास स्थित सुखदेवपुरा जिले के पास नए बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। यही वो इलाका है जहां से भारत और बांग्लादेश का सीधा लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है और उसी बॉर्डर पर बांग्लादेश ने बंकर बनाना शुरू कर दिया है। अब भला किस नियम में लिखा है कि दो देशों के बीच दोस्ती होते हुए भी इस तरह के बंकर बनाए जा सकते हैं? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बांग्लादेश ने इन बंकरों में कई आधुनिक और ताकतवर हथियार जमा कर लिए हैं, जो सीधा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि जिन किसानों की जमीनें इस बॉर्डर के पास हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें हथियारों की नोक पर डराया जा रहा है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की दखलंदाजी की तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी बांग्लादेश के बीजीबी और कुछ किसानों के बीच तनाव हुआ था, जब बांग्लादेशी सैनिक भारतीय किसानों से भिड़ गए थे। लेकिन तब भारतीय किसान अपनी ताकत पर उतर आए और उन्हें पीट पीट कर वापस भेज दिया था। अब वही पुरानी हार का गुस्सा शायद बीजीबी को परेशान कर रहा है, इसलिए वे फिर से भारतीय किसानों को धमकाने लगे हैं। बंकरों का बनना तो एक छोटा मुद्दा है, असली खबर तो यह है कि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने भारतीय किसानों को दबाने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत के किसान कब डरने वाले हैं, इस पर पूरी जानकारी हम आपको आगे के हिस्सों में देंगे। असल में बांग्लादेश के अधिकारियों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें अपनी बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को और मजबूत करना होगा। इसके साथ ही वे कई तरह के गोला बारूद, गैस बम और टीयर गैस वाले बम भी इन बंकरों में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब बेहद घटिया और हास्यास्पद था। उनका कहना था कि भारत की बीएसएफ भी बॉर्डर पर बंकर बनाकर हथियार जमा कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन असली सवाल ये है कि भारत के पास इन हथियारों की जरूरत क्यों है? बांग्लादेश के अंदर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों को शरण दी जाती है, जबकि भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत के लिए यह हमेशा एक बड़ा चैलेंज बना रहता है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होती रहती है। हजारों लाखों की संख्या में लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इन्हें रोकने के लिए भारत ने अपने बॉर्डर पर हथियार रखे हैं। लेकिन बांग्लादेश का यह दावा कि जब भारत ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, बिल्कुल हंसी का पात्र बन गया है। सच तो यह है कि बांग्लादेश से लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भारत के लोग बांग्लादेश में घुसने के लिए भाग रहे हों? ऐसे मामले शायद ही कभी सुनने में आते हैं। लेकिन बांग्लादेश का तर्क यही है, जो अपने आप में काफी अजीब है। अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों की बात की जाए तो बांग्लादेश से सटे भारत के बॉर्डर पर अक्सर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। हमने कई आतंकी संगठनों के पूरे नेटवर्क को पकड़ा है, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। ये घटनाएं बांग्लादेश के अंदर होने वाली खतरनाक गतिविधियों की पोल खोलती हैं। इसके अलावा भारत के उन अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है, जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह एक
पूरा बड़ा नेटवर्क है जो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि वह भारत के अंदर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी कहीं न कहीं इन गतिविधियों को समर्थन देती हुई दिख रही है। हाल ही में जब भारत ने बॉर्डर पर फेंसिंग, तारबंदी का काम शुरू किया ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा पक्की हो सके, तो बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। शांति बनाए रखने के लिए BSF ने अस्थायी रूप से फेंसिंग का काम रोक दिया, लेकिन बांग्लादेश ने दुनिया के सामने यह दावा किया कि उन्होंने BSF को रोकने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को धमकी दी कि आने वाले समय में भारत के साथ हुए सभी बॉर्डर समझौतों को रद्द कर दिया जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश ने तुर्की के TB2 ड्रोन को भारतीय बॉर्डर के पास तैनात करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये सारी गतिविधियां भारत के लिए खतरा बनती जा रही हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले रही है। और अगली खबर यह साबित करती है कि हमारी सरकार कितनी एक्टिवली काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी हमारे लिए बेहद खास दिन होता है, लेकिन इसी दिन भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले संगठन भी काफी एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के। अब तक बांग्लादेश में शेख हसीना के होने की वजह से भारत को ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया है। यह ऑपरेशन 10 दिनों का है और इसके तहत BSF को खुली छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। BSF को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर घुसपैठिए की जांच कर सके और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए तुरंत एक्शन ले सके। अब यह एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की ISI के चीफ ने बांग्लादेश का दौरा किया और खास तौर पर उन राज्यों का निरीक्षण किया जो भारत के चिकन नेक इलाके के पास हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन समय से पहले सरकार का अलर्ट जारी करना वाकई में एक बड़ा और सही कदम है। अब दोस्तों, आपके हिसाब से भारत सरकार को और कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई जा सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं भारत और रूस के बीच हो रहे ऑयल बिजनेस की। कुछ समय पहले जब अमेरिका में बाइडेन प्रशासन सत्ता में था, तब उन्होंने रूस की 183 से भी ज्यादा कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि जो कंपनियां ग्लोबली तेल सप्लाई करती थीं, चाहे वह मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या भारत और चीन, उनकी ऑयल सप्लाई रुक गई। इसके अलावा उन कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोसेस को भी यूरोपीय देशों ने रोक दिया, जिससे भारतीय ऑयल रिफाइनर्स के लिए दिक्कतें पैदा होने लगीं। रूस भारत को जिस डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था, वह भी लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। यही वजह थी कि भारत को अपनी ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़नी पड़ी, लेकिन रूस ने इसका भी हल निकाल लिया। अब रूस और भारत ने डॉलर में व्यापार करना पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर अब रूस ने अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनियां शुरू कर दी हैं, जो इन तेल कंपनियों को इंश्योरेंस दे रही हैं, भले ही उन पर अमेरिकी पाबंदियां लगी हों। इसका मतलब यह है कि अब ये कंपनियां बिना किसी अमेरिकी रोक के भारत और चीन जैसे देशों तक तेल पहुंचा सकती हैं। यह भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे भारतीय रिफाइनर्स को सस्ती कीमतों पर तेल मिलेगा और देश में तेल की कीमतें बढ़ने का जो खतरा था, वह अब काफी हद तक टल जाएगा। अब बात करते हैं डीप स्टेट, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना पर सबसे पहले भारत ने सवाल उठाए और पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारतीय विदेश सचिव ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की और अब इसे लेकर डीप स्टेट को चिंता होने लगी है कि कहीं भारत और तालिबान मिलकर ईरान के साथ खड़े न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका की भूमिका कमजोर हो जाएगी और पाकिस्तान पूरी तरह से दब जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान की थोड़ी मदद करे, क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अब आपकी क्या राय है इन सभी मुद्दों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।